जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। एक कुंदे दुसार धवलाया सुभस्त विदाया बिना वृदंडित कराया शीत पद्माष्टाया ब्रह्माचु शंकरी शावांग पातु सरस्वती भगवती निशीदधिकार। ओम श्री परमात्मने, ओम श्री परमात्मने, ओम श्री परमात्मने। जय हिंद, जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं रामनेश शाह आप लोगों से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, दानवता को जो नष्ट करे उसके साथ, विज्ञान के साथ, ज्ञान के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, पूर्वजों के साथ, आने वाले कल के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। संसार का जो भी सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही धर्म है। शुरू करते हैं आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 7 के श्लोक 21 से लेकर के 30 तक पहले संस्कृत में सुनेंगे, बाद में इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। यो यो याम याम तरं भक्त सदा यार्जितुमिच्छति तस्य तश्चालां सुधा तामेव विद्य धाम्यहम्। अर्थात मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है और उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। सतया सधाया युक्तस्त अस्माराधन मीहते लब्धते च ततः काममेय विहितनितान। अर्थात ऐसी श्रद्धा में समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। अनुवंतो फलं तेषां तद्भव्यत लभ्यमेधासां देवानन्दे देवयो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अर्थात अल्प बुद्धि वाले प्रत्येक देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नः मान्यन्ते माम बुद्धिया परं भावमजानन्तो मामाप्य यमुत्तमम्। अर्थात बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते।
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको माम जम वयम। अर्थात मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु वेदन कंचन। अर्थात हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपः। अर्थात हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। येषां द्वन्द्वगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। अर्थात जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया अच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुन्तः कृतस्त्र मध्यामतं कर्म चाखिलम्। अर्थात जो जरा तथा मृत्यु से मुक्त पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। साधिभूता धीदेवं मां साधियज्ञ च येत विदु प्राणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। अर्थात जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के साथ भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं।
इस प्रकार से ये पूर्ण हो आप सबको सत्संग में। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।